नेक्स्ट साहित्यकार हैं मुल्ला रामूजी, और इनकी कृतियां हैं, पर चर्चा करते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है मुल्ला रामूजी। नाम से ही ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भैंस चराने वाले हैं, और भैंस चराने वालों को पता ही है क्या मिलता है शादी में। तो इनकी शादी हो रही है, भैंस चराने वाले व्यक्ति की शादी हो रही है, तो मुल्ला रामू जी, नाम से ही रामू का कहा है भैंस चराते हैं ऐसे याद आ रहा है। और लाठी और भैंस उनकी शादी में दहेज में मिल रहा है उनको, और शादी की तारीख जिंदगी भर याद रहे, शादी की तारीख जिंदगी भर याद रहे, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, दो प्रकार के खाना दे रहे हैं। एक तो सिक्फा सिक्फा खाना दे रहे हैं, और एक मुसाफिर खाना, मुसाफिरों के लिए खाना और सिखा हुआ सिक्फा खाना। तो इस प्रकार याद रखेंगे मुल्ला रामू की कृतियां। सबसे पहले लाठी और भैंस, ये उनकी दहेज में मिल रही है, और शादी की तारीख जिंदगी भर याद रखे व्यक्ति, ये दो प्रकार के खाना दे रहे हैं, मुसाफिर खाना, सिपा खाना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद में शरद जोशी। शरद जोशी, देखो शरद, शरद से याद आ रही है सर्दियों की बात। जब भी हम बात करेंगे शरद जोशी जी की, तो इनका नाम से ही पता चल रहा है कि सर्दियों की बात है। सर्दियों में क्या होता है, कोहरा होता है, कोहरे की बात है। कोहरा कब लगा हुआ था, पिछले दिनों, पिछले दिनों एक दिन की बात है, कोहरा लगा हुआ था। तो पिछले दिनों मैं राह किनारे बैठ मैं किनारे बैठा हुआ था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था, तो मैंने देखा तो उधर से एक जीप चली आ रही है, आ रही है, आ रही है, आराम से आ रही है, और कोहरे में कुछ दिखता भी नहीं है। तो लाइट भी ऐसी है, ऐसा लगता है कि कोई मोटरसाइकिल चली आ रही है। लेकिन पास में आता है तो अरे आज ये तो कोई बड़ी गाड़ी है, फिर और पास में आती है तो ऐसा लगता है यार और ट्रक रख है, तो बड़ी मतलब ऐसा कोहरे में दिखता है, तो अपन याद रखेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे शरद जोशी। शरद जोशी में पिछले दिनों रहा किनारे बैठ, मैंने देखा एक जीप आ रही थी, जीप पर सवार इल्लियां, तो इल्लियां सवार थी जीप पर। फिर किसी बहाने से मैं उठा, फिर किसी बहाने से मैं उठा, मैंने कहा यार देखूं मैं ये है क्या है। देखा तो उस जीप के पीछे ही एक अंधों का हाथी चला आ रहा था, मतलब हाथी एक अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा रहा था। सूंड हाथी की अंधे व्यक्ति के कंधे पर रखी थी, ऐसे अपन याद रखना है। और पूंछ उसकी हाथी की पूंछ से एक गधा बंधा हुआ था, एक था एक गधा, एक था गधा। और फिर मैंने उसको देखा, चारों तरफ घूम करके उसके मैंने देखा यार क्या दृश्य है, ऐसे अपन याद रखेंगे शरद जोशी जी को। नेक्स्ट है इन्हीं के क्रम में है शिव मंगल सुमन। शिव मंगल सुमन, ये भी डी सुमन का जन्म झगरपुर गांव में 14 अगस्त सन 1915 में हुआ। यह गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रीवा में हुई। शिक्षा उपरांत कुछ समय विक्रम विश्वविद्यालय जो उज्जैन के कुलपति भी रहे हैं। ये इस प्रकार अपन, सुमन जी अपने विद्यार्थी जीवन से ही कविता लिखा करते थे, बहुत अच्छी बात है। हिल्लोल प्रकाशित हुआ था इनका, एक प्रथम कविता संग्रह है हिल्लोल, ये भी प्रकाशित हुआ था। इनकी कृतियां याद रखें अपन, कृतियां तो अपन याद रखेंगे शिव जी की पूजा मंगलवार को सुमन सर करते हैं। शिव जी की पूजा मंगलवार को सुमन सर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आकर के वो क्या कर रहे हैं, जीवन के गान गा रहे हैं। जीवन के गाने, हे प्रभु तुमने मुझे अच्छी नौकरी दी है, बहुत बड़ी पोस्ट दे दी है, इस प्रकार याद रखना है। कोई व्यक्ति है और उन्हें कोई बड़ी पोस्ट मिल गई है, तो अपन ऐसे याद रखेंगे इसको। तो जीवन के गान गाया सबसे भी पहले उन्होंने आके मंदिर में। फिर उनसे विश्वास उनका बढ़ता ही गया, विश्वास बढ़ता ही गया। आंखें भरी नहीं, कभी आंखों में आंसू नहीं आए उनकी में, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हुआ। अब उनकी शादी हो रही है, तो शादी में क्या है, मिट्टी की बारात साहित्यकार आदमी द्वारा पूरी प्रस्तुत रचना है। तो ये थोड़ी सी कृतियां हैं, यह याद रखेंगे हैं। इसके बाद है गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध को अपन गज से याद कर लेंगे, गज। और गज हाथी, यानी कि हाथी श्योपुर से चला आ रहा है, इधर की ओर चला आ रहा है, चंबल की ओर। तो हाथी, तो देखो गजानन माधव मुक्ति बोध को अपन याद रख रहे हैं गज से। गज
गज के ऊपर एक हाथी बैठा हुआ है, और वो बच्चों के यहाँ एक टीका बना देते हैं, चांद बना देते हैं। इसी प्रकार उस व्यक्ति के यहाँ, उस बाबा के यहाँ एक चांद का मुंह टेढ़ा बना हुआ है, और वो ऊपर ही कुछ लिखते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो नए निबंध लिखने की उन्हें शौक है। तो चांद का मुंह टेढ़ा याद रखेंगे। सबसे पहले गज पर एक ऊपर व्यक्ति बैठा है, उसका चांद का मुंह टेढ़ा दिख रहा है, चंद्रमा लगा हुआ है कपार पर। फिर दूसरा निबंध कुछ लिख रहा है वो। फिर हाथी को, गज को गुस्सा आया। हाथी ने लिया अपने नीचे से धूल ली धूल, और ऊपर खाक उड़ा दी है। तो पूरी भरी खाक, पूरी भरी खाक, धूल। अब उनको गुस्सा आ रहा है यार, ये तो उद्यम कर रहा है, धूल उड़ा रहा है। तो एक पुनर्विचार करना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा गज को। इस प्रकार ध्यान रखें। दिनकर की उर्वशी, दिनकर की उर्वशी भी याद रखेंगे। चंबल की छाती, चंबल की ओर जा रहे हैं। श्योपुर से ही निकलिए, श्योपुर तरफ से ही निकलती है चंबल नदी। इस प्रकार याद रखेंगे। और ऊपर काठ का सपना, वो खाट रखी हुई है एक हाथी के ऊपर, तो खाट का सपना, खाट का सपना ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन, याद रखेंगे। फिर है इसके बाद में जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को याद रखेंगे अपन जय और वीरू से। जय और वीरू, जय और वीरू आपने एक मूवी में देखा होगा। एक बार क्या होता है, जय और वीरू फिल्म मूवी में, एक उसकी माँ बीमार हो जाती है। तो फिर वो दोस्ती की खातिर वो कभी मंदिर नहीं गया जाता है, फिर वो मंदिर जाता है। मंदिर जाकर के कहता है, हे प्रभु मेरे दोस्त की माँ सही हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करता है। तो भगवान भी खुश हो गए कि कभी मंदिर नहीं आया और अब मंदिर आया है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जा तुझे तेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए और सही हो जाएगी, तो तेरी मनोकामना पूरी हो। तो मनोकामना, काम मायनी, कामायनी। और जैसे ही बोला उन्होंने, तो उनकी, उसकी दोस्त की आंखों से आंसू, यानी आंसू, फिर आंसू आए, फिर लहर, लहर के बाद तो झरना ही आ गए। तो आशीर्वाद दिया कामायनी, फिर आंसू आए, आंसू के बाद लहर, फिर तो झरना। भयंकर रोने लगे, हे भगवान तुमने, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा और पहली बार में ही तुमने मुझे आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अपन थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी और राखी को चुनौती, ये तीन बहनें हैं। तीन बहनें कौन कौन सी हैं, राखी की दो बहनें और हैं, ऐसे याद रख लो। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी और राखी को चुनौती, इस प्रकार याद रखेंगे। इनका एक भाई भी है, मुकुल। मुकुल और राखी दोनों स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाते पहुंच गए स्कूल, और स्कूल में उनकी लड़ाई हो गई है, कि बस सुनवत हो गई है। किससे हो गई है, किसी दोस्त, राखी की सहेलियों से। तो राखी गुस्से में कह रही है, राखी को चुनौती, कैसा हो वीरों का पसंद, कैसा हो वीरों का पसंद। त्रिधारा बह जाएगी, बिखरे मोती, मोती बिखर जाएंगे। मुकुल तो उस भाई का ही नाम है। उन्मादिनी, उन दिनों की बात अलग है, ये सभा के खेल नहीं है, सीधे साधे चित्र। तो इस प्रकार अपन याद रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां कौन कौन सी हैं। देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान एक हो गई, झांसी की रानी दो, राखी की बहन थी, ये दोनों तीन हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट है, कैसा हो वीरों का वतन। क्योंकि राखी की लड़ाई हुई है, तो वो राखी कह रही हैं, तो कैसा हो वीरों का बसंत। एक त्रिधारा बह जाएगी, मोती बिखर जाएंगे, बिखरे मोती, मुकुल तो उसका भाई है। और उन्मादनी, जो उन दिनों की बात नहीं है, जो सभा के सीधे साधे खेल नहीं है, चित्र नहीं है, इस प्रकार कह रही हैं। थैंक यू।